हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय बीकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 की वीडियो सॉल्यूशंस फ्रॉम चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, या फिर आप इसे कह सकते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय अ वेरी पॉपुलर पब्लिकेशन एमटीजी। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। क्या कहता है बेटा ये? अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg. इट इज स्ट्रक बाय द बुलेट ऑफ मास दिस विद स्पीड दिस। एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है जिसके ऊपर यहां पर हमने एक वुडन बॉब लगाई गई है जिसका मास कितना है 1 kg बेटा। अ बुलेट ऑफ मास 10 raised to power minus 2 kg which is very much smaller than the mass of this wooden bob. ये हमारे पास आकर कितनी स्पीड से आकर हिट करती है? 2 into 10 raised to power 2 मीटर पर सेकेंड। द हाइट टू विच द बॉब राइज बिफोर स्विंगिंग बैक इज, कितनी मैक्सिमम हाइट तक राइज करे? अब इसमें बेटा बाय डिफॉल्ट हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो बुलेट है ये इस बॉब के अंदर स्टिक कर जाएगी। वैसे तो इन्होंने लिखा है स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसके साथ यहां पर इसके अंदर ही इम्बेड हो जाएगी। स्टक यानी कि इसके साथ स्टिक करेगी। तो जब ये दोनों स्टिक कर जाएंगी तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? तो कोलिजन को अगर हम सॉल्व करें, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसके बाद ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉब इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ बुलेट इज 10 raised to power minus 2 kg, speed is 2 into 10 raised to power 2, mass of bullet 10 raised to power minus 2 और this is 1 kg। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये 2 डिवाइड बाय 1.002 हो गया बेटा, क्योंकि ये कितना है 10 raised to power minus 2। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2/1 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू 2 और ऑप्शंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दिस मोशन ये दोनों बेटा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, स्विंग करेगी ये बॉल, पेंडुलम स्विंग करेगा। तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक राइज करेगा? तो मान लेते हैं ये हाइट क्या है h। तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाएगी? 0। क्यों बेटा? जब तक इसके पास स्पीड है ये ऊपर राइज करता जाएगा। किस पॉइंट पे जाके रुकेगा? जहां स्पीड 0 होगी, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। अब आप इन दोनों सिचुएशन के बीच में, दिस इज ए सिचुएशन, दिस इज बी सिचुएशन, यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बाय टेकिंग दिस एज अ लोएस्ट पॉइंट एज अ रेफरेंस। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे बेटा ए पे, बी पे, सॉरी ए पे पोटेंशियल, ए पे काइनेटिक, बी पे पोटेंशियल, बी पे काइनेटिक। ए पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मास बेटा फिर से हम किसी एक का ही मान लेंगे v²। बी पे पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का मास बेटा इंटू जी इंटू एच, कितनी हाइट पे गया है h, और काइनेटिक एनर्जी 0। मास यहां पर मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कट जाएगा, तो सीधा सीधा h किसके बराबर आएगा? v²/2g। और अगर आपको याद होगा तो आप इसे 2gh से भी याद रख सकते हैं। ये डायरेक्टली काफी यूजफुल होता है, काफी सारे क्वेश्चन आपने डेफिनेटली क्लास में प्रैक्टिस किए होंगे। तो यहां क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 2 into 10, तो इट इज गोइंग टू बी 0.2 मीटर। तो हाइट इज बेटा 0.2 मीटर। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया होगा बेटा आपको। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है बेटा? इन अ शॉर्ट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रो अ शॉर्ट पुट ऑफ मास, एक शॉर्ट पुट फेंका है जिसका मास 20 kg है, विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड से, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अ हाइट 3 मीटर अबव ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट पे बेटा? 3 मीटर हाइट पे ग्राउंड से।
ओके, ये ग्राउंड है, यहां से 3 मीटर हाइट से हमने फेंक दिया शॉर्ट पुट। अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉर्ट पुट व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। अब कई बार बच्चे इसे काइनेमेटिक्स से करने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटी लिखकर यहां पर स्पीड ऑफ स्ट्राइक फाइंड करके। नहीं करना बेटा, काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। अगर आप वर्क पर एनर्जी लगाएंगे, अगर आपसे ये स्पीड भी पूछी होती कि कितनी से स्ट्राइक करेगा, तब भी काइनेमेटिक्स इज इजियर टू वर्क पर एनर्जी इज इजियर टू सॉल्व। कैसे बेटा? दिस इज सिचुएशन ए, दिस इज सिचुएशन बी। You can directly apply energy conservation. Why you can apply energy conservation? Because only the block or short put moves only under the effect of gravity. Only gravitational force work. Gravitational force work मतलब conservative force. कौन सी force बेटा? Conservative force. When only conservative force perform work done, the mechanical energy remain कंजर्व। ओके बेटा, तो इसलिए आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mu²। बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड नहीं निकालनी, हमें सिर्फ क्या निकालनी थी? काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच टू द ग्राउंड। हमें क्या निकालनी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच टू द ग्राउंड। तो इसे हमें हाफ mv लिखने की जरूरत नहीं है। जो गिवन डाटा है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। उसकी मास है 20, g10, हाइट 3, मास है 20, इनिशियल स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा क्या बन जाएगा? ये 600, ये 10 इंटू 4 40। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई बेटा? 640 joules। ओके, इट बिकम्स 640। तो आंसर क्या आना चाहिए? डी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये हमें क्या कहता है? अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius r, moving in a horizontal circle of radius r under the centripetal force। centripetal force कितनी है बेटा? k²/r²। यहां पर माइनस क्यों है? माइनस ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्ड। माइनस साइन वो क्या बताता है? इनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप मैग्नीट्यूड में पुट करना चाहते हैं तो आप इसे पुट कर सकते हैं mv²/r। r आ गया तो हाफ mv² किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1/2 k/r, क्योंकि mv² किसके बराबर आ गया? k/r। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये काइनेटिक एनर्जी। इसने क्या पूछा है? टोटल, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी भी चाहता है। अब अगर फोर्स हमारे पास, अब मैंने देखिए सेंट्रीपिटल वर्ड नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? एफसी, क्योंकि जब मैंने सेंट्रीपिटल लगा दिया तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन इज कंफर्म, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख ली। अब जब मैं एफ लिख रहा हूं सिंपल, तो इसका मतलब मैंने माइनस साइन लगाया बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस फोर्स इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिख सकते हैं? ये होती है माइनस एफ डॉट डी आर। अब बेटा यहां पर माइनस, यहां ध्यान देना है बेटा, एफ डी आर, और इन दोनों में एंगल कितना है? कॉस 180। या तो आप सीधा फोर्स लिख दो बेटा, या फिर इन दोनों के बीच में डायरेक्शन लिख लो। एक काम करना है, कई बार बच्चे डबल चिपका देते हैं यहां पर, वो यहां फोर्स में भी माइनस लगा देते हैं और यहां कॉस 180 भी लगा देते हैं। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कि फोर्स इनवर्ड है और रेडियस किधर है? आउटवर्ड। तो एंगल जब आपने ले लिया तो बाय आपने फोर्स को पहले ही कंसिडर कर लिया अंदर की तरफ, या फिर सीधा एफ डी आर लगा दो, माइनस यहां पर अपने आप आ जाएगा, तो क्या बनेगा? k²/r। बच्चे डबल डबल काम करके कई बार यहां पर फंस जाते हैं। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, k बाहर, r की पावर -2 + 1 बेटा, क्योंकि ये 1/r² है, ये क्या होता है? r की पावर -2, तो इंटीग्रेशन में पावर प्लस कर देते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा? -k/r। क्या बन गया? -k/r।
आर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, के प्लस यू। के क्या था, के बाय 2r, और ये क्या है, के बाय आर, तो इट बिकम्स माइनस के बाय 2r। ओके बेटा, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या बन गई, माइनस के बाय। क्लियर है सबको। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। या तो ये 180 ले लीजिए, फिर एफ की सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, या फिर ये मत लीजिए एफ डी आर, एफ सीधा पुट कर दीजिए माइनस के बाय आर स्क्वायर, तब भी बात बन जाएगी। बट आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस माइनस एंड व्हाई वी हैव पुट 180। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है बेटा, अ स्मॉल रोलर कोस्टर स्टार्ट फ्रॉम ए विद स्पीड u। यहां पर स्पीड कितनी है, u, किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। ऑन अ कर्व ट्रैक एज शोन, फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड कोस्टर ट्रैक इज नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल बेटा, फ्रिक्शन नहीं लग रही, एंड इज ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक स्पीड। फ्रिक्शन लग नहीं रही, नॉर्मल की वजह से वर्क 0 होता है। तो यहां पर कौन सी फोर्स वर्क करेगी, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स परफॉर्म वर्क। कौन सी फोर्स वर्क करेगी बेटा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व। कहां पर, किस किस के बीच में, ए एंड डी पॉइंट के बीच में लगा देंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। आपको पता होना चाहिए कब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म वर्क डन बाय ऑल अदर फोर्सेस इज 0, तब सिर्फ आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो यूए कितना होगा बेटा, मास m g, हाइट कितनी है 2h। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्पीड कितनी थी, u स्पीड थी बेटा। तो यहां पर डी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बिकॉज इट रीच टू द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, स्पीड फाइंड करनी है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी को हाफ m v स्क्वायर लिख लिया। अब अगर आप देखें सभी में मास कॉमन है, ये कट जाएगा। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4gh, ये u स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 2 से। तो यहां 2 इंटू 2 4, और यहां 2 और 1/2 1, यहां 2 इंटू 1/2 1। क्लियर है। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रूट यू स्क्वायर प्लस 4gh। क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 4gh का रूट। तो ऑप्शन सी बन जाए। ओके, उम्मीद है यहां तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, अ कर्व्ड सरफेस इज शोन इन द फिगर, पोर्शन बी सी डी इज फ्रिक्शनलेस। ये हमारे पास जो यहां से यहां, ये क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। There are 2 spherical balls of identical radii and masses. Balls are released from rest one by one from point A. यहां पर देखिए टाइनी सी बॉल, छोटी सी बॉल दिखा रखी है, which is at slightly greater than height at C. C से थोड़ी सी ज्यादा हाइट पे, बट इन्होंने ऑलमोस्ट लेवल पे दिखा दिया। जो ड्रॉ करते हैं डायग्राम उनको इतना नहीं पता रहता, तो यहां पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आनी चाहिए थी। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आनी चाहिए। चलो कोई बात, लिख दिया तो हमने मान लिया। विद द सरफेस ए बी, बॉल 1 हैज स्मॉल फ्रिक्शन, बॉल 1 हैज अ स्मॉल फ्रिक्शन, बॉल 2 हैज नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। नेग्लिजिबल मतलब फ्रिक्शन है नहीं, बॉल 1 में है। फॉर विच बॉल इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। हमने अभी क्या बात करी थी बेटा, जब ये बॉल 1 स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी ऑन बॉल 1। ऑन बॉल 1 फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क। जब फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व।
तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती। बॉल टू पे फ्रिक्शन 0 है ओनली, क्योंकि नॉर्मल की वजह से तो 0 ही होगा बेटा वर्क, बिकॉज नॉर्मल एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व। समझ रहे हैं, पिछले 3-4 क्वेश्चन से बार बार हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क then you can apply mechanical energy conservation, otherwise you have to apply work energy theorem, net work done is equal to change in a kinetic energy। तो इसमें for which ball mechanical energy will remain conserved, ball 2 बेटा। क्लियर है, क्या आंसर आएगा, ball 2। in the question number 55 which ball can reach D, जो बेटा फ्रिक्शन है जिसके ऊपर, तो इसकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगी, तो ये सी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बॉल 1 यहां तक पहुंचेगा, फिर यहां से वापस आ जाएगा, तो ऐसे थोड़ी देर टू एंड फ्रो मोशन करेगा और फाइनली बी पे रेस्ट पे आ जाएगा। बट जो 2 बॉल है उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो वो यहां तक पहुंचेगी, और जब वो सी पर पहुंचेगी सेकंड बॉल, इट विल हैव सम वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये आगे जाएगा और डी तक पहुंच जाएगा। बॉल 1 की एनर्जी लॉस हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, तो वो इस लेवल तक वापस आ ही नहीं पाएगा, तो सी के टॉप तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि ये इनिशियली दोनों बॉल आर जस्ट स्लाइटली अबव, स्लाइटली वर्ड यूज किया, स्लाइटली ग्रेटर देन द सी से बिल्कुल हल्का सा ऊपर थे, ज्यादा बड़ा कोई गैप नहीं है। तो इस वजह से कौन सी बॉल डी तक पहुंचेगी बेटा, सेकंड बॉल ही डी तक पहुंचेगी, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है बेटा, गौर से देखिए। अ बुलेट ऑफ मास एम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v, एक बुलेट है जिसका मास m है, v स्पीड के साथ जाती हुई एक वुड का ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, उसके साथ टकराती है, गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। ये टकराने के बाद, ये बिफोर है बेटा, आफ्टर द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, इसके अंदर एम्बेड हो जाती है बेटा। ओके, तो इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं v1। तो पहले आप कोलिजन को सॉल्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, अब ये दोनों स्टिक कर गए तो v1, तो v1 बिकम्स इक्वल टू mv डिवाइड बाय m प्लस डेल्टा। बात समझ रहे हैं। द हाइट टू विच ब्लॉक राइज, ये तो वही क्वेश्चन नंबर 51 जैसा हो गया बेटा, कितनी हाइट तक राइज करेगा, इसके बाद आप लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, सीधा ही इसकी एनर्जी को फाइनल एनर्जी के बराबर कर देते हैं। हो सकता है आपके चेहरे पे भी स्माइल आ गई हो कि हाँ सर मैंने भी हाफ mv² को mgh के बराबर कर दिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब ये बुलेट इम्बेंड होती है बेटा, जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो यहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो अब कोलिजन से एनर्जी का लॉस हो गया, बट मोमेंटम कंजर्व है। इसके बाद कोई कोलिजन नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम करना है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। आफ्टर कोलिजन वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। कितनी है बेटा लोएस्ट पॉइंट पे, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, हाइट पे स्पीड 0, तभी तो इसके बाद ये वापस आएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 51 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन करी थी, तो v1 किसके बराबर, v1² हमने हाइट निकालनी है ना बेटा, उसमें भी यही एक्सप्रेशन आया था, v1² बाय 2g। v1² क्या है हमारे पास, यहां पर आप लिख सकते हैं 2g बाहर, v1² क्या है, mv डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, v को बाहर निकालना है, v² बाय 2g, अंदर क्या बच गया, m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर।
तो मैच करिए, कौन सा आंसर मैच करता है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन बेटा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अ बॉब ऑफ पेंडुलम is released from a horizontal position if length of pendulum is 2 मीटर। एक बॉब को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया है और इसकी लेंथ है 2 मीटर। इफ द लेंथ दिस, व्हाट इज द स्पीड विद विच बॉब अराइव एट द लोअर मोस्ट पॉइंट? लोअर मोस्ट पॉइंट पे बॉब कितनी स्पीड से आकर पहुंचेगी? लोअर मोस्ट पॉइंट पे बॉब कितनी स्पीड से पहुंचेगी? क्लियर है? कितनी स्पीड से पहुंचेगी वो हमें यहां पर फाइंड करना। अज्यूम दैट 10% ऑफ इट्स एनर्जी इज डिसिपेटेड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ये इस क्वेश्चन में क्या आ गया? ट्विस्ट आ गया बेटा। क्लास में आपने ये क्वेश्चन किया होगा जिसमें मैकेनिकल एनर्जी हम क्या रख लेते हैं? कंजर्व। बट ये क्या आ गया बेटा? ट्विस्ट। ट्विस्ट आ गया बेटा। अगर ये ट्विस्ट आ गया तो अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है? ये इनिशियल पोजीशन है बेटा, ये फाइनल है। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी लिख लूं तो इनिशियल एनर्जी इसके पास क्या थी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी थी? mgl। और काइनेटिक कितनी थी बेटा? 0, क्योंकि ये इनिशियली कहां से? रेस्ट से छोड़ा गया। तो क्या है ये? mgl। फाइनल एनर्जी क्या होगी बेटा? फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। फाइनल पोटेंशियल 0, क्योंकि ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे ही हमने रेफरेंस लिया था। बट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो फाइनल एनर्जी इज हाफ mv²। बट द मेन ट्विस्ट इज लॉस। तो बेटा जी ये तो हम लोगों को बचपन से पता है कि फाइनल क्या होता है? इनिशियल माइनस लॉस। आपके पास 100 रुपीज है, 10 रुपीज का लॉस हो गया, गुम हो गए, तो कितने बचेंगे? 90। क्यों? 100 माइनस लॉस। तो इनिशियल एनर्जी माइनस लॉस करेंगे तो फाइनल एनर्जी होएगा ना। तो ये कितना है? हाफ mv²। इनिशियल कितना है? mgl। और लॉस किसका है? 10% ऑफ इनिशियल, यानी कि mgl का। तो 10% ऑफ इनिशियल बेटा 10/100 टाइम्स mgl। तो ये कितना बच गया बेटा? mgl माइनस 0.1 mgl, तो इट बिकम्स 0.9 mgl। हाफ mv² बिकम्स इक्वल टू 0.9 mgl। m से m कट गया बेटा, तो v क्या आ जाएगा? 1.8 gl। ये v² है। 1.8 g कितना है? 10। l कितना है? 2। दिस इज 36। तो v becomes equal to 6 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये क्या है? v² है और हमसे क्या पूछा है? v। तो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। फाइनल एनर्जी किसके बराबर होती है? इनिशियल माइनस लॉस। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन कराए सभी के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों क्या कहता है? बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम क्लिफ ऑफ हाइट h। h हाइट से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया जिसका मास m है। रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज फॉलन थ्रू हाइट 3h/4। जब ये कितनी डिस्टेंस फॉल कर गए बेटा? कितना फॉल कर गए? 3h/4। यानी कि अब इसकी ग्राउंड से हाइट क्या बची होगी? h/4। दिस इज फाइनल सिचुएशन, दिस इज इनिशियल सिचुएशन। अब ये बॉडी मूव ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। इनिशियल एनर्जी क्या थी? इनिशियल एनर्जी हमारे पास mgh
और काइनेटिक एनर्जी 0। तो इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, mgh, एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। ओके, अब जब ये इस सिचुएशन पे पहुंच गए बेटा, बी पे, एट बी फाइनल सिचुएशन, तो फाइनल एनर्जी बेटा किसके बराबर होगी, इनिशियल के। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्लीज ध्यान देंगे यहां पर, फाइनल एनर्जी क्या है पोटेंशियल, mgh/4, क्योंकि ग्राउंड से हाइट क्या है, ये 3/4 मत लिख देना बेटा, इतना डिस्टेंस तो ये गिर गया, बच कितना गया, h/4, तो ये h/4। काइनेटिक एनर्जी हमें यहां पर देखनी है, और इनिशियल कितनी थी, h। तो जब आप इसको उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h माइनस h/4, इट बिकम्स 3mgh/4। हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल बेटा, काइनेटिक इज 3/4 mgh, काइनेटिक पोटेंशियल इज mgh/4, तो रेशियो इज 3:1। कई बार इसे बच्चे काइनेमेटिक्स यूज करके भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कोई बुराई नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको यहाँ इनिशियल स्पीड पता है, यहाँ वेलोसिटी लिख लो, वो क्या आ जाएगी, √2g 3h/4 बेटा। फिर आप हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पता है, उस रेशियो से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। बट पोटेंशियल वर्क पर एनर्जी कैसे यूज करना है मैंने वो यहां पर आपको बताया। ओके, वो आपकी इच्छा है, अगर आप काइनेमेटिक्स से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमें क्या कहता है, अ बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v0 at point A such that it completes a circle in vertical plane. अब अगर मैं वर्टिकल प्लेन में अगर इसे सर्कल कंप्लीट करना है, ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो v0 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो बाकी सारी स्पीड इससे कम है, तो इसका मतलब मुझे यहां पर स्पीड क्या लेनी पड़ेगी, √5gl लेनी पड़ेगी, जिससे ये वर्टिकल सर्कल, या तो इसको लिखना चाहिए था सच दैट इट जस्ट कंप्लीट, अगर यहां लिख देता ना जस्ट कंप्लीट्स अ सर्कल इन वर्टिकल प्लेन, तो बाय डिफॉल्ट स्पीड क्या हो जाती है, √5gl। ओके, अदरवाइज क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट ऑप्शन के हिसाब से हमने यहां पर v0 को क्या ले लिया बेटा, √5gl, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू कोई भी और ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो वेलोसिटी एट सी, सॉरी वेलोसिटी एट ए हमने क्या मान ली बेटा, √5gl। ओके, ठीक है, वेलोसिटी एट हमने क्या मान ली बेटा, √5gl, ये हमने मान लिया क्योंकि ये इससे बड़ा होना चाहिए था। फिर अगर हम देखें तो बी पे क्या होगी, तो मैंने आपको ये क्लास में भी बताया है बेटा, हो सकता है और भी बच्चों को पता हो, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहां पर बता देता हूं। वैसे तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं सभी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट यहां पर v0 है, आप किसी भी और पॉइंट के क्रॉस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, बट मैंने यहां पर क्लास में बच्चों को एक ट्रिक जैसा कुछ बता रखा है कि अगर वेलोसिटी v0 √n/gl हो, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तभी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा बेटा, अगर ये 5 से बड़ा है। तो अगर ये n 5 है, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, n 5, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो रह जाती है बेटा, क्या पॉइंट रखा हुआ था यहां, बी, बी पे जो वेलोसिटी है वो कितनी रह जाती है बेटा, बी पे जो वेलोसिटी है वो बचती है n-2gl। तो अगर मैंने ये 5 ले लिया तो बी पे वेलोसिटी क्या बचेगी, 5-2gl। हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे सी पे यहां वेलोसिटी बचती है बेटा n-4gl, तो सी पे वेलोसिटी क्या बचेगी, 5-4gl।
तो आप इसे लिख सकते हैं √GL और आप इसे लिख सकते हैं √3GL। तो क्या बचा बेटा, C पे वेलोसिटी S, B पे वेलोसिटी B पे वेलोसिटी S बेटा, C पे Q। ओके, द वेलोसिटी V0 इज, जो सबसे पहले हमने देखा था वो क्या है, √5GL। क्या ये बात समझ में आई? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट B एंड C। अब बात है कि B एंड C पे काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी की रेशियो तो वेलोसिटी से ही आ जाएगी बेटा। काइनेटिक एनर्जी एट B, मैं यहां पर एक पॉइंट और बता दूं, कंप्लीट कर दूं इसे। जब ये यहां पर वापस आएगा तब भी वेलोसिटी स्पीड वही होगी जो जाते समय थी, वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। तो ये क्या होगी, n-2GL का रूट। KB बाई KBC देखेंगे तो हाफ m VB स्क्वायर, हाफ m VC स्क्वायर बेटा। अब आपने VB और VC तो निकाल लिया, VB का स्क्वायर क्या है 3GL और VC का स्क्वायर GL। तो रेशो कितनी आ जाएगी, 3:1। तो कितनी आ जाएगी बेटा, 3। तो ये क्या बन गया, P। तो ऑप्शन क्या आएंगे, A का R, B का S, C का Q, D का P। तो A का R। तो हमारा तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पूरा बनता ही नहीं था बेटा। नीट में या जेई में जो कंपटीशन है उसमें आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं था। आपको दिख गया कि V0 क्या होना चाहिए, 5GL, क्योंकि इससे बड़ी कोई ऑप्शन है नहीं और वो A की वैल्यू R सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो उसी को अब क्या कर देते बेटा, पहले में टिक कर देते, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कई बार पहले भी अपनी वीडियोस में बताया बेटा, काफी बार, कि जब ये मैट्रिक्स मैच आए तो पहले एक चेक करो जो सब में अलग हो, वो चेक कर लिया, मैच कर गया, फिर अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो एक और चेक कर लो, अदरवाइज उसी से आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 61 अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो एन एथलीट थ्रोज अ शॉर्ट पुट ऑफ मास 4 kg विद इनिशियल स्पीड दिस एट एन एंगल 41 डिग्री फ्रॉम द हाइट। ये तो वैसा क्वेश्चन नहीं हो गया जो हमने पहले किया था। कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 52। बिल्कुल ये उसके सिमिलर क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किया। क्या कह रहा है, ग्राउंड से हाइट, देखिए अब डाटा खराब कर दिया। उसमें सुंदर सा डाटा था, वहां पर सुंदर डाटा था, यहां पर डाटा खराब कर दिया, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देनी है उसकी कैलकुलेशन में कोई ज्यादा बड़ा हेर फेर नहीं होगा। और क्या पूछ लिया, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, और जी की वैल्यू भी क्या लेनी है अब 9.8। तो वही काम करना है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे बी पे एंड ए पे। तो क्या होगा, बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 बिकॉज इट रीचेस टू द ग्राउंड, और के बी क्या होगा बेटा वो हमें फाइंड करना है। ए पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड करनी है बेटा। mgh मास कितना था 4 kg, चलो शुक्र है ये तो थोड़ा ढंग का दिया हुआ है बेटा। 4 kg, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 1.3। आप देख रहे हैं कितना जोर लगने वाला है इसको सॉल्व करने में बेटा, ठीक है, कितना जोर लगने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल में। तो इसको आप पहले 13 इंटू 4 कर लिया इंटू 9.8 प्लस यहां 2 इंटू 4.84 हो गया बेटा। अब अगर आप देखें तो ये 9.68 हो गया बेटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 10 होता तो ये 52 होता, तो 50 के आसपास कहीं होगा बेटा। ये 5 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 10 से थोड़ा सा छोटा, तो ये 50 के आसपास होगा। तो देखो कोई ऑप्शन 58, 59 या 60 के आसपास हो तो ये दिख रहा है, तो हम इसी को क्या कर लेंगे बेटा, अपना आंसर बना लेंगे, क्योंकि बाकी सब थोड़ा दूर है। बाकी सभी ऑप्शंस क्या हैं, थोड़ा दूर। ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 50 बेटा। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बेटा तब भी ये अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 60 आ। तो आंसर क्या बनेगा, सी। बट आप देख सकते हैं मेथड और फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ डाटा चेंज किया है, जैसा क्वेश्चन नंबर 52 में था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 62,
क्या कह रहा है बेटा, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 आपको क्या कह रहा है? कहता है व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, its potential energy is V. If the spring is stretched by 10 सेंटीमीटर, its potential energy is, क्या होगी? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन। पहले केस में हमारे पास हाफ के, कंप्रेशन कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर, मीटर में लिख दिया। ये हमें कितना गिवन है? V। दूसरे केस में बेटा स्ट्रेच्ड बाय कितना गिवन है बेटा? स्ट्रेच्ड 10 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने मीटर में लिख लिया बेटा। ये हमें फाइंड करना था। अगर आप U1 बाय U2 कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा? हाफ के, ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गया बेटा हाफ के 100 इंटू 10⁻⁻⁴। U1 की वैल्यू कितनी गिवन है? V। U2 हमें निकालना है। ये हमारे पास कट गया बेटा, तो ये कितना आ गया? 1/25, 4 को 100, 25 बेटा। तो U2 कितना आ गया बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा? 25V। कितना आ गया बेटा? 25V। तो आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ओके बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? ये कहता है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन एंड 2000 न्यूटन पर मीटर आर स्ट्रेच्ड विद सेम फोर्स, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन रेशो। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर बन जाता है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे बन जाता है के, और के एक्स क्या होता है बेटा? फोर्स। तो यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी होती है बेटा, दो केस आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की रेशो स्प्रिंग कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगी इफ x1 इक्वल टू x2। पोटेंशियल एनर्जी की रेशो स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्स होगी इफ फोर्सेस आर इक्वल। तो यहां पर हमें क्या गिवन था? फोर्स सेम है। क्या सेम है बेटा? फोर्स। तो यहां पर मुझे फोर्स की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? जो U1 बाय U2 है वो किसके बराबर होगा? K2 बाय K1। K2 कितना है बेटा? 2000। K1 कितना है? 1000। तो रेशो क्या आएगी बेटा? 2:1। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 बेटा क्या कह रहा है? अ 15 ग्राम बॉल इज शॉट फ्रॉम अ स्प्रिंग गन whose spring has force constant this. Spring is compressed by this the greatest possible horizontal range. ध्यान से देखिए बेटा कितना खतरनाक बन जाता है ये क्वेश्चन। वर्क पर एनर्जी भी यूज कर रहा है और साथ में काइनेमेटिक्स भी यूज कर रहा है। कहता पहले तो बॉल ने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और फिर हमने इसको रिलीज कर दिया। जब ये स्प्रिंग रिलीज होगा बेटा, अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो बॉल की स्पीड v बन जाएगी। इनिशियली स्पीड 0 थी, कंप्रेशन कितना था? x0, बट यहां कंप्रेशन क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब स्प्रिंग की जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो m से m कट गया बेटा। तो पहले हम क्या निकालेंगे? स्पीड k बाय m x0 स्क्वायर। तो v किसके बराबर आ गया? √k बाय m x0। कितना बनेगा? k कितना है? 600 और m कितना है? 15 ग्राम -3, और x0 कितना था? 5 सेंटीमीटर। ये लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये 40, ये ऊपर चली गई बेटा पावर 40 इंटू 10⁻³ ऊपर जाकर ये क्या हो गया? 3। बाहर क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻²। क्या बाहर आएगा? 2 इंटू 10⁻² बेटा, क्योंकि इट बिकम्स 4 इंटू 10⁻⁴।
4 और बाहर क्या था 5 इंटू 10⁻⁻², तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ग्रेटेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जब आपने इस गन से आपने इस बुलेट को फायर किया तो बुलेट की स्पीड कितनी है बेटा v। ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये गन कितनी एंगल पे फायर की जानी चाहिए थी 45। तब इसके पास रेंज क्या आएगी बेटा मैक्सिमम, और मैक्स रेंज का फॉर्मूला क्या था u² sin 2θ/g। और जब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की तो sin 90 क्या हो जाता है 1 u²/g। स्पीड कितनी है इनिशियल 10, g कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज क्या आ जाएगी बेटा 10 मीटर। पहले आप वर्क पर एनर्जी से स्पीड निकालें कि जो गन है वो बुलेट कितनी स्पीड से फायर करेगी, फिर मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होना चाहिए 45। ये गिवन नहीं है बेटा, ये क्या है फॉर मैक्सिमम रेंज। ओके क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65। A car of mass 1000 kg मूविंग विद स्पीड, ध्यान से देखना है बेटा किलोमीटर पर आवर है, फंस मत जाइएगा। ऑन अ स्मूथ रोड कोलाइड विद एन हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग द मैक्सिमम कंप्रेशन। यहां पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं टेस्टिंग करते हैं कार की कि कितना ये फोर्स झेल सकती है, वो अक्सर इस तरीके से एक कार को कोलाइड करा देते हैं एक स्प्रिंग के साथ। कार बहुत खराब बनाई है मैंने, चलिए कोई बात को नहीं, कार की टेंशन नहीं लेनी है। स्पीड कितनी है बेटा इसकी 18 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट कर लीजिए, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन तो आती है ना, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, मास दिया। जब ये जाकर टकराएगा बेटा तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन स्पीड इज 0। स्पीड इज 0 क्योंकि जब तक इसके पास वेलोसिटी है, जब तक है जान, ये चलता रहेगा। जब तक इसके पास वेलोसिटी है, स्पीड है, ये इधर मूव करता रहेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। जब इसकी स्पीड 0 हो गई वो मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसके बाद ये रिटर्न बैक आएगा। तो क्या लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन बेटा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या है ½ kx02, काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। ये कट जाएगा बेटा, हमें निकालना था x0, तो k को इधर ले आइए, ये v², पूरे का रूट लेंगे तो v बाहर आ जाएगा बेटा, v बाहर आ गया। मास कितना है 1000, k कितना है 6.25 इंटू 10⁻³ और v कितनी थी बेटा इनिशियली, v कितना था, v हमारे पास है बेटा 5। अगर आप मेरा साथ दें, डेटा देखिए कितना सुंदर दिया गया। यहां पर एक 0 मैंने ऐसे एडजस्ट कर दी, ऊपर क्या बन गया 100, नीचे बन गया 625। तो रूट से बाहर आ जाएगा बेटा, 100 का 10, 625 का 5, ये कट गया बेटा 5, ये कट गया बेटा 2। तो क्या आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन है 2 मीटर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या आ गया बेटा 2 मीटर। क्लियर है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या A block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg beta is dropped from height 40 centimeter, height 40 centimeter on a spring whose force constant is 1 k कितना दे दिया 1960। क्या बात। द मैक्सिमम डिस्टेंस, एक स्प्रिंग के ऊपर ये गिराया गया बेटा,
द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है जिसके जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगा। तो मान लेते हैं जब ये गिरा तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, एक्स नॉट। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। कब तक बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन, वही फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है, जीरो, क्योंकि जब ये इसको टच करेगा बेटा तब इसके पास वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वजह से ये नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करता रहेगा, जब तक वेलोसिटी है। फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन होगा जब वेलोसिटी जीरो, उसके बाद ये रिबाउंड करेगा। अब हमें फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है। मुझे इन दोनों ए से बी में क्या लगाना पड़ेगा, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। मैं यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं क्योंकि अगर मुझे मैकेनिकल एनर्जी लिखनी पड़ी तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रेफरेंस लेने पड़ेंगे, ज्यादा काम हो जाएगा। अगर आप देखें वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगी, नीचे, और नीचे की तरफ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, mg h प्लस एक्स नॉट। इसका खास ध्यान रखना है, कई बार बच्चे सिर्फ mg h लेते हैं, बेटा सिर्फ यहीं तक थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, इसके बाद भी लग रही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h प्लस एक्स नॉट। वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे लिखेंगे, आपको क्या सिखाया था, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी कि माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखा जा सकता है, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, और ये इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब अगर आप देखें बेटा ये आ गया mg h प्लस एक्स नॉट, फाइनल एनर्जी सॉरी इनिशियल एनर्जी जीरो, फाइनल स्प्रिंग में एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में तो कंप्रेशन कितना है, एक्स नॉट, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बेटा अगर आप देखें तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, उधर चला जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए बेटा, मास कितना है 2, जी की वैल्यू क्या लेंगे 10 या 9.8, सर 9.8 लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहां 1960 दिख रहा है, ये हमारे पास कट जाता है बेटा, तो यहां पर k की वैल्यू 1960, एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है बेटा, अब ध्यान एक्स नॉट तो फाइंड करना है, तो ये ऐसे लिख लिया। अब अगर आप देखें 2 इंटू 9.8 19.6, 19.6 से कट करेंगे 100। h कितना है, बाकी सब हमने मीटर में लिया है, तो h को भी मीटर में लिखेंगे 0.4 मीटर। एक्स नॉट ये कितना हो गया बेटा 50 एक्स नॉट का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। अब अगर आप देखें तो आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको यहां पर रूट दिख रहे हैं तो आप रूट बना सकते हैं, नहीं दिख रहा तो वही डिस्क्रिमिनेट वाला लगाना पड़ेगा। मुझे रूट दिख रहे हैं, कैसे, 50 इंटू 0.4 20 होता है, तो क्या मैं 5 और 4 लिख सकता हूं, मैं यहां लिख दूंगा 5 एक्स नॉट प्लस 4 एक्स नॉट, तो प्रोडक्ट क्या बन गया -20 और एडिशन क्या बन गई -1, तो मेरा काम तो हो गया। अगर आपको ये रूट दिख गए तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, नहीं दिखे तो फिर आपको जो आप बेसिक्स हैं उसी को लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भी। तो यहां से अगर आप देखें तो आपके पास बन गया 5 एक्स नॉट माइनस 0.4 और यहां बन गया 10 एक्स नॉट माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया एक्स नॉट, यहां पर कुछ गड़बड़ है, देखिए प्लस आना था, यहां एक्स नॉट आ गया बेटा -0.4/5, माइनस हमने नहीं लेना क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्रेशन देख चुके हैं, तो एक्स नॉट आएगा 1/10 मीटर, आप इसे क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। समझे बेटा, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने इधर एक्स नॉट लिया है तो वो इधर आएगा, माइनस का मतलब कि जिस तरफ लिया है उसके ऑपोजिट, तो हमने वो नहीं लेना, हमें कंप्रेशन लेना है, तो वो कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन? ये कहता है 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ अलग अलग है, inclined is connected to a spring of negligible mass having spring constant as shown. The block is released from rest with the spring in the unstretched position. The block moves 10 centimeter down the incline before coming to rest. यहां पर ये जो प्लेन है ये हमारे पास क्या है बेटा, कितना मूव करता है ये 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड इज, हमें फ्रिक्शन फाइंड करनी है तो यहां फ्रिक्शन लगेगी बेटा। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा 10 सेंटीमीटर तो पीछे की तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शन। तो इसमें एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी, mg sin थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गए तो उनको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है भी, तो क्या लगाएंगे, नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। क्लियर है? तो क्या हुआ, ये हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फाइनली कम टू रेस्ट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन बेटा mg sin थीटा इंटू ये डिस्प्लेसमेंट को मैं d लिख लेता हूं, इंटू d, दोनों सेम डायरेक्शन में है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है बेटा और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो वर्क डन क्या हो गया, माइनस एफ डी। स्प्रिंग की वजह से कैसे लिखेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, पोटेंशियल एनर्जी से, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आ गया mgd sin थीटा, ये आ गया माइनस एफ डी, ये आ गया इनिशियल एनर्जी स्प्रिंग में जीरो, फाइनल कितनी है, जितना ये स्प्रिंग इधर ब्लॉक मूव करेगा उतना ही स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा बेटा, तो हाफ के डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो ये वाली टर्म्स मैं इधर रख लेता हूं, mgd sin थीटा माइनस हाफ के डी स्क्वायर। फ्रिक्शन को उधर ले गया, फ्रिक्शन कितनी है, म्यू mg cos थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो म्यू mg cos थीटा। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, मास कितना है 1, g कितना है बेटा 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1, 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.1, साइन थीटा 1/√2 माइनस k कितना है बेटा 100, d कितना है बेटा 0.1 का स्क्वायर। म्यू हमें फाइंड करना है 1 इंटू 10, 1 मास है, g 10 है, cos थीटा 1/√2 और d कितना है 0.1, ये आ गया बेटा। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 0.1, 1/√2, यहां 100 और ये भी क्या है 1/100 तो 1/2, ये 10 इंटू 0.1 1 तो μ/√2, √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा पूरी इक्वेशन को √2 से, तो ये बन गया 1 माइनस √2/2 इज इक्वल टू म्यू। तो ये क्या आ गया बेटा 1, म्यू √2 क्या होता है 1.4/2, तो 1 माइनस 0.7 अप्रोक्सीमेटली 0.3, तो क्या आ गया 0। अप्रोक्सीमेटली इसलिए लगाया है क्योंकि हमने √2 को सिर्फ 1 डेसिमल तक लिया है, फर्दर लेंगे तो थोड़ा सा आंसर बदल सकता है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 0.03। क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको? चलिए बहुत ही अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 68, अ मासलेस स्प्रिंग of spring constant K has extension y and potential energy. It is now stretched from y to 2y. ध्यान से देना है बेटा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी है बेटा, स्ट्रेच कितना है हाफ के वाई स्क्वायर, वो कितनी गिवन है E इनिशियल। जब आप स्ट्रेच करेंगे y से 2y तो चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्ट्रेच कितना है 2y,
इनिशियल कितना है y, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाफ के वाई स्क्वायर कॉमन, यहां बच गया 2 का स्क्वायर -1, तो ये कितना था बेटा e, और यहां क्या बच गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3e। तो क्या आंसर आएगा बेटा 3e। ओके, मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 69, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा वॉट, तो क्या आंसर आ जाएगा बी किलोवाट। और क्या किलोवाट आर क्या होता है, ये होता है एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, इसको क्या कहा जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये एनर्जी होती है। अर्ग सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी, ये हीट के लिए मेनली यूज किया जाता है, हीट एनर्जी के लिए, दैट यू विल स्टडी इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, ये क्या है, कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता, जो 11th में बच्चे हैं हो सकता है उनमें से कुछ को ये ना पता हो। ईवी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक हमारे पास एनर्जी की यूनिट है, ये हमारे पास एक एनर्जी की यूनिट है बेटा, जो आप यूज करते हैं जब आप एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनके बारे में बात करते हैं बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू -10⁻⁻19 जूल। ये कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दूं तो कूलम इंटू वोल्ट हो जाता है बेटा जूल। ये सारी चीजें आप फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ते हैं बेटा, और 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, जब आप एटम और न्यूक्लियस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट, और इसको आपने जूल में कन्वर्ट करना सीखा होगा, तो 1 किलोवाट मतलब 10⁻³ वॉट, आर मतलब 3600 सेकेंड, तो ये कितना आ गया 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड क्या होता है जूल। अब अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें जूल को क्या लिखना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप देखें तो ये आ गया 3.6, 1.6, पावर क्या हो गई बेटा, ये -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 19 + 6 25 हो जाएगा। अब ये डेसिमल हट गया बेटा, 4 पे गया 9, ये 4, तो ये आ गया 2.25 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या आ गया बेटा 2.25 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी डज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। बेटा जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होगा तो वो नेगेटिव होता है, दैट कन्वर्ट इनटू लॉस ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा डिक्रीज, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगी डिक्रीज, ये भी नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई डिक्रीज। वर्क डन बाय अ बॉडी इज, ये तो पता नहीं, पावर ऑफ द बॉडी वेरीज एज व्हेन वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज 0, तो फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो ये क्या हो गया बेटा आर। अब अगर हम देखें तो ये जो बी और सी है ये इतनी क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है, तो मैं पहले इन दो ऑप्शन के ऊपर कॉन्फिडेंट हूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या कोई यूनिक आंसर मिलता है। ए का एस 2 में है, बट इन दोनों में डी का आर सिर्फ 1 में है, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बेटा डी ऑप्शन। ऐसे आप काम कर सकते हैं कंपटीशन में भी, जेई या नीट में भी ऐसी कोई कंफ्यूजन अगर आपके सामने हो तो ऐसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए बी और एस सी को क्या कहना चाह रहा है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें टाइम का एक्सप्रेशन नहीं आता, इसलिए यहां पर ये क्या कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। पावर क्या होती है वर्क डन बाय टाइम, इसलिए यहां पर क्या कह रहा है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज अ टाइम, तो ये क्या आ गया क्यू।
बट बेटा ये तो एक जनरल फॉर्मूलाज हैं, बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दीज में वेरी। तो इन जनरल एक्सप्रेशन इसने ये हमसे दो चीजें पूछ ली जो ऑप्शन के हिसाब से इस तरीके से मैच करें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, देखिए बस 2 3 4 क्वेश्चन और रह गए बेटा, अप टू 75 इसमें हम सॉल्यूशंस देखते हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप PYQ और वन शॉट और शॉर्ट ट्रिक वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 बेटा, अ मैन वेइंग 60 kg climb up a staircase carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has 20 steps, each of height 0.2 meter. If he takes 10 seconds to climb, find the power. पावर क्या होता है बेटा, वर्क डन या फिर एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन। अब उस बंदे ने क्या किया है, वो बंदा उसका अपना मास 60 kg था, उसके हाथ में 20 kg का ब्लॉक था। वो कितनी स्टेयरकेस ऊपर चढ़ा है बेटा, वो 20 स्टेप्स ऊपर गया है, ईच ऑफ हाइट 2 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी राइज कर गया बेटा, एक स्टेप 20 और उसकी 20 स्टेप्स, एक की हाइट 0.2, तो ये कितना हो गया बेटा 4 मीटर। तो इसकी जो एनर्जी है वो टोटल इंक्रीज इन एनर्जी कितनी होगी बेटा, टोटल वेट, भाई सिर्फ ब्लॉक थोड़ी ऊपर गया है, बंदा भी तो गया है, तो टोटल जो वेट ऊपर गया है वो कितना है 80, G10, हाइट कितनी बेटा 4, टाइम कितना लग गया 10, तो ये कितना आ गया 80 × 4 यानी कि 320 वॉट। बट आप देख सकते हैं इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर आप G की वैल्यू को क्या रख के देख लो बेटा, G की वैल्यू को 9.8 रख के देख लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 9.8 × 4, तब आपके पास ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बेटा 313.6 वॉट। ठीक है, समझ गए बेटा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, अ क्रेन लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू हाइट 10 मीटर इन 20 सेकेंड। तो पावर बेटा, एनर्जी रेज्ड इन एनर्जी सप्लाइड क्या है mgh बाय टाइम। मास कितना उठा दिया 100, G10, हाइट कितनी उठा दी 10, टाइम कितना है 20, तो क्या बच गया बेटा ये 500। तो इसकी पावर क्या आ गई 500 वॉट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है बेटा हमें, ये क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से देखिए। ये कहता है अ 30 मीटर डीप वेल, 30 मीटर डीप वेल, एक वेल है जिसकी डेप्थ कितनी है बेटा 30 मीटर, इज हैविंग वाटर अप टू 15 मीटर। वाटर कहां तक है, सिर्फ 15 मीटर तक। एन इंजन इवैक्यूएट दिस वाटर, इसको इवैक्यूएट कर दिया इन 1 आवर बेटा, पानी को इवैक्यूएट कर दिया। द पावर ऑफ द इंजन, तो हमने क्या किया बेटा, जो ये इंजन है, इस जो यहां वाटर था, वाटर क्योंकि यूनिफॉर्म मास है बेटा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी आप कहां से मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ मास से। इसको हमने, ये कितना हो गया सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे है 7.5, ये हाइट कितनी थी बेटा 15 मीटर, इसको हमने यहां से उठा के यहां रेज कर दिया बेटा, तो हमने इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज कर दी बेटा mg। कितनी हाइट इंक्रीज कर दी इसकी 15, 7.5, कितने टाइम में 1 आवर। क्या ये बात समझ में आई। जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, इसकी एनर्जी हम कहां से देखते हैं, सेंटर से, उसके सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, विच कोइंसाइड विद द सेंटर। तो इसको हमने यहां ऊपर उठा दिया बेटा, तो इसकी कितनी एनर्जी बढ़ा दी बेटा हमने, मास, पूरा मास
कितनी एनर्जी बढ़ा दी, इतनी हाइट बढ़ा दी। तो मास किसके बराबर है बेटा? मास होगा डेंसिटी, मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, है ना, थोड़ी जगह बन जाएगी। डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। कौन सी हाइट बेटा? जहां तक ये लिक्विड भरा हुआ था। जी इंटू ये हो गया 22.5। आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। वाटर है तो वाटर की अगर हम देखें डेंसिटी सबको पता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कई बार बच्चों को 1 याद होता है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा, सीजीएस यूनिट होता है। एरिया, एरिया कितना दिया है वेल का? एरिया दिया होगा, ये रहा। डायमीटर ऑफ वेल दिया है तो एरिया क्या हो जाएगा? πr²। रेडियस कितना है? 2 बेटा। हाइट, कितनी हाइट तक वाटर फील्ड था? 15। जी कितना है? 10। ये 22.5, ये 3600। अब अगर आप मेरा साथ दें बेटा तो यहां पर ये 10 बच जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल, ये 4, ये 9, ये 5, ये 3। क्या ये बात समझ में आई बेटा? अब अगर आप देखें तो ये भी कट जाएगा, 7.5 आ गया बेटा। अब हमारे पास क्या बच गया? एक तो ये 10, एक ये 10, तो 100 तो ये बच गया बेटा। फिर ये पाई है, पाई को लिख सकते हैं 3.14, 5 है और 7.5 है बेटा। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करें बेटा तो आप इसे 15 भी लिख सकते हैं, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? कुछ अप्रोक्सीमेटली वॉट आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 11.7 किलोवाट। ओके, क्लियर है बेटा? आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, ये हमारे पास 15 है, 15 इंटू 7 करेंगे तो 105, 15 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 120, उसके बीच में कुछ आएगा तो 117 हमने मान लिया, तो ये हमारे पास बात बन जाएगी। क्लियर है? ओके बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 11.55 किलोवाट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा, जिसमें हमने देखे क्वेश्चन नंबर 51 to 75 के सॉल्यूशन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, क्या कहता है बेटा ये हमें? ये कहता है फोर्स दिस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेंटेन इट्स वेलोसिटी, पावर एक्सर्टेड। पावर बेटा, जब हमें फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर दिए हो तो ये होता है F डॉट V। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? I के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 4 इंटू 2 8, J के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 2, K के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस, यहां पर क्या था दिख नहीं रहा क्योंकि ये मैंने ज्यादा ही हाईलाइट से कर दिया, ये क्या है? -2 to 3, तो क्या आएगा बेटा? -6। तो ये कितना आ गया? 4 वॉट। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 4 वॉट। तो उम्मीद है बेटा आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 to 75 फ्रॉम चैप्टर वर्क फॉर एनर्जी फ्रॉम बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप बाय द पब्लिकेशन MTG। उम्मीद है सभी समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, और बाकी सभी वीडियोस देखने के लिए वन शॉट, PYQ और शॉर्ट ट्रिक्स आप जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है बेटा, जल्द मिलेंगे। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग।